ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाई और बहनों, बाबा के इस अनमोल खजाना यानी ज्ञान रूपी मुरली को जन जन तक पहुंचाना हम सब की कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ। अब आपकी बारी। आप भी अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस नेक काम की वजह से किसी की ज़िंदगी जीने की एक नई राह मिल जाए। और हाँ, आप भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी रोजाना बाबा की मुरली को सर्च करना ना पड़े। शिव बाबा की अमृत वर्षा हम सब पर ऐसे ही बरसते रहे। अब सुनते हैं आज की मुरली। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली भी विशेष है, बहुत गहरी है, जिसमें बाबा ने 4 प्रकार का भाग्य बताया है। वैसे मान्यता है कि 4 प्रकार का सुख होता है। एक तन का सुख, दूसरा मन का सुख, तीसरा धन का सुख और चौथा जन का सुख, माना संबंधों का सुख। और जिसके पास ये चारों ही सुख है, तन मन धन जन, उनको कहते हैं ये बड़ा भाग्यवान है, ये बड़ा सुखी है। फिर ये भी कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में चारों प्रकार का सुख मिलना असंभव है। तन का सुख होगा तो मन का नहीं होगा, मन का होगा तो तन का नहीं होगा, चलो तन मन का होगा तो धन का नहीं होगा, चलो धन का भी हो पर संबंधों का भी सुख मिले वो न भी होगा। इसलिए चारों सुख होना कोई तो असंभव समझते हैं। पर बाबा तो ये कहते हैं कि सतयुग में तो तुमको चारों प्रकार का सुख था। कोई रोगी नहीं था, किसी का मन अशांत नहीं होता था, कहीं भी धन की कमी किसको नहीं होती थी और संबंधों में तो बहुत प्यार प्रेम था। पर कलयुग में क्योंकि सब कर्मों का हिसाब किताब है तो ये चारों सुख मिलना तो असंभव जैसा है। लेकिन जो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के बच्चों के लिए ये चारों प्रकार का सुख संभव है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तन का रोग नहीं होगा, रोग भी होगा क्योंकि हिसाब किताब तो कई जन्मों के हैं। तो रोग भले होगा लेकिन उसका दुख नहीं होगा। लोग तो दुखी हो जाते हैं। मन का कोई टेंशन नहीं होगा, भले समस्याएं आएगी लेकिन वो टेंशन नहीं लाएगी। स्ट्रेस, टेंशन, चिंता ये सब नहीं लाएगी क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान हमें दे दिया है। फिर चलो धन की थोड़ी कमी भी होगी लेकिन हम उस धन में भी जितना भी होगा उसमें चला लेंगे। कहते हैं ना, जितनी चद्दर हो उतना पांव पसारो। अब चद्दर कम है और आप पांव सीधा करेंगे तो ठंडी लगेगी, उतना ही पांव पसारो जितनी चद्दर की साइज है, तो उसी में ही पूरा करेंगे, खर्च ज्यादा नहीं करेंगे। तो खींचातानी नहीं होगी, भले कमी होगी, है कम पता है, लेकिन उसमें पूरा करेंगे। और संबंधों का भी प्यार बना रहेगा। उसके लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें चारों प्रकार का सुख इस ज्ञान और योग के आधार पर है। तो तुम कभी कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हो, कभी चिल्लाएंगे नहीं, हाय मुझे बहुत दर्द है, चिल्लाएंगे क्या? दादी जानकी को कितना दर्द होता था, तकलीफ होती थी सब दादियों को, हम देखते, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर वो झलक नहीं आती थी कि जैसे बहुत तड़प रही है, बहुत कष्ट है, नहीं, फिर भी मुस्कुराते रहते थे। मम्मा बाबा भी। तो तन के रोग तो अंत तक आएंगे लेकिन ये सेवा में विघ्न न बने, ये भी बाबा कहते हैं। तो आज की बाबा की मुरली बहुत ही गहरी है, शिक्षाप्रद है, सुनेंगे। आज 7/11/21 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 19/11/79 की, 1911-89। तन मन धन और जन का भाग्य, अब एक एक का भाग्य अलग अलग बाबा ने वर्णन किया है। तन मन धन और जन का भाग्य।
आज सच्चे साहब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहा है। बाबा सच्चा साहिब है और हम उनके बच्चे साहिबजादे साहिबजादियां हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी क्या है? सत्य युग है। और गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है, तो सत्य जो स्थापन करेगा वो भी सत्य ही होगा, वो सत्य युग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु कहते हैं ना, तो सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रहती है। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रहती है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। तो सत्य बाप सतयुग स्थापन करते हैं, उसके लिए सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो, ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया है। साहिब को राजी कितना किया है, कितने बच्चों ने किया है, कैसे राजी कर सकेंगे बाबा वही बताते हैं। तो ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता है, अब कैसे राजी करेंगे, उनकी विशेषता क्या है? वो दाता है, विधाता है और वरदाता भी है। दाता, विधाता, वरदाता। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी, अब राजी करना है तो फिर तो राजी रहना पड़ेगा ना, तभी तो बाबा को राजी कर सकेंगे। तो राजी रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? सदा दाता राजी है। दोनों, बाबा हमसे राजी है क्योंकि हम सदा राजी हैं, और हम सदा राजी हैं तो बाबा सदा राजी है हमारे से। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं कैसे रहेंगे सदा राजी? इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे। राजी तब रह सकेंगे जब हम ज्ञान और गुण और शक्तियों के खजाने से भरपूर अपने को समझेंगे। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे, तब तो राजी रह सकेंगे ना। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे कि ये मुझे पता नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, ये भी नहीं रहेगा। ज्ञान के पूरे राज उसको समझ में आएंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है कि टोटल 100% हो सब में, ये जरूरी नहीं है, तो परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। कुछ मात्रा में तो होगी जरूर कोई भी गुण और शक्ति। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ये नहीं शब्द उसमें, उसकी डिक्शनरी में नहीं होगा कि ये गुण नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे, ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न होंगे। दूसरी महिमा क्या है? अब संपन्न होंगे तो दाता तो बनेंगे बाप समान, क्योंकि वो भी गुण बांटेंगे। तो एक बाबा की महिमा है दाता, दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी क्या है? दाता को राजी करना माना खुद में भरपूर रहना, और विधाता को राजी करना माना विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी क्या है? ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। भाग्य का सितारा हमारे मस्तक पर चमकता रहता है, कभी चिंता की रेखाएं नहीं होगी। हाँ, जिनको चिंता होती है ना, उनका जो मस्तक होता है ना, हमेशा जैसे उनमें झुर्रियां होती है, चिंताओं से वो भरा हुआ है।
लेकिन जो बाबा कहते हैं, मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर दिखाई देंगे। हर्षित चेहरा होगा तो राजी जो होगा वो हर्षित भी होगा, अंदर में राजी है, संतुष्ट है तो चेहरा भी मुस्कुराता हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं मूरत से सदा राजी रहने के फीचर दिखाई देंगे, सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। मूरत से राजी रहने के फीचर दिखाई देंगे चेहरे से, और सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। सूरत और सीरत साथ नहीं है। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। तो हर बात में, चाहे तन, चाहे मन, धन, जन, चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं तो कैसे कहेंगे कि हमको ये भाग्य नहीं है। तो ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, या मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है बाकी एक बात की कमी है, तन मन धन तो ठीक है बस संबंध ठीक नहीं है। हाँ, तो बाकी एक 3 ठीक है, एक ठीक नहीं है, चाहे चारों में से कोई भी, तो भी फिर भाग्यवान थोड़ी कहेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं होगा। अब एक एक भाग्य का अर्थ। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। अगर कुछ शरीर का कर्म भोग भी है, लेकिन वो शरीर का कर्म भोग हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। हमने देखा ना, ब्रह्मा बाबा, चाहे मम्मा, चाहे दादियां। ब्रह्मा बाबा को सवेरे तो 18 जनवरी को बहुत चेस्ट में, छाती में दर्द था। बाबा को कहा गया, बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा ने कहा नहीं, वो सुप्रीम सर्जन अपना इलाज कर रहा है। बाबा ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। कोई डॉक्टर आएगा तो बाहर के थे, बाबा के बच्चे तो थे नहीं उस समय, ग्लोबल हॉस्पिटल तो था ही नहीं, तो इसलिए बाबा ने कहा नहीं। लेकिन फिर दादी ने कहा बाबा बहुत ठंडी है बाहर, आप कमरे में रहें और मैं क्लास में जाती हूँ। बड़ी दादी जी वहीं थे, बॉम्बे से आए थे। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो बाबा तो सवेरे तो नहीं मुरली चलाई, लेकिन 10 बजे बाबा आ गई तैयार होकर के और ऑफिस में गए, सब पत्रों का जवाब दिया, एक पत्र भी छोड़ा नहीं। फिर दिन में भी बाबा ठीक रहे, शाम को भी बाबा ने 4 बजे फिर पोस्ट आती थी, फिर वो भी पत्रों का जवाब दिया। हालांकि दादी, ईशु दादी पत्र बाबा को सुनाती थी या देती थी, तो ईशु दादी ने कहा बाबा रहने दो, बाकी थोड़े हैं, हम कल कर लेंगे, कल संडे है, कल कोई पोस्ट नहीं होगी। बाबा ने कहा नहीं, आज ही करना है, आज ही करना है। वो भी पूरा किया। फिर दादी जी गए, दादी जी ने पूछा बाबा कैसी है तबीयत। बाबा ने कहा ठीक है। मतलब अंदर तो दर्द होगा, सोचो सारा दिन वो दर्द तो होगा ही, लेकिन बाबा कैसे निहारे रहे। और फिर शाम को दादी जी ने कहा कि बाबा ठंडी है बहुत, तो थोड़ा जल्दी क्लास करते हैं, 8:30 की बजाय 7:30 बजे करते हैं, और भोजन 6:30 बजे करते हैं। बाबा ने कहा ठीक है। तो 7:30 के अंदर भोजन भी सब पूरा हो गया और बाबा मुरली के लिए आए। बाबा ने कहा बच्ची सवेरे मुरली नहीं सुनाइए, बाबा आएंगे। और फिर कैसे बाबा गए क्लासरूम में, हिस्ट्री हॉल था, मुरली भी चलाई और लास्ट में ये 3 शब्द कह के बाबा ने कहा अच्छा छुट्टी। और बाबा कमरे में आए और कैसे बैठे और दादी उनके सामने और बाबा व्यक्त हो गए। तो देखो अंत तक सेवा की, मम्मा ने भी अंत तक सेवा की। कैसे अंत में भी मम्मा ने सबको अंगूर खिलाए पूरा। उस समय पहली खेप हुई थी अंगूर की, यहाँ अपने झोपड़ी के पास अंगूर बहुत निकलते थे, तो पहला पूर निकला था। और बाबा ने मम्मा से कहा मम्मा अंगूर खिलाएंगे। मम्मा ने कहा जी बाबा। कभी मम्मा ना नहीं करती थी, कभी भी नहीं। और वो खिलाया, सब हो गया और उसके बाद अव्यक्त हुए। तो हम देखते हैं कि कैसे, तो बाबा भी कहते हैं तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएंगे, कर्म भोग को चलाएंगे, लेकिन कर्म भोग के वश हो चिल्लाएंगे नहीं। एक है चलाना, ठीक है दर्द है, ठीक है शरीर बन गए, वो दर्द भूल जाता है कई बार, पर चिल्लाएंगे नहीं, हाय दर्द है, हाय दर्द है, हाय दर्द है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात
कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो, वर्णन नहीं करो। दादी जान की को कहते थे, दादी तबीयत ठीक है? दादी कहती थी, क्यों, मेरे चेहरे से दिखाई देता है क्या तबीयत ठीक नहीं है? ना इतनी भी तबीयत कैसी हो, पर चेहरे पर नहीं आता था। तो बाबा कहते चाहे बड़ा हो लेकिन उसका वर्णन नहीं करो, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। दादी गुलजार तो कभी कहती नहीं थी, कितना भी होगा, परंतु कभी चेहरे से तो क्या वो कोई कहीं डॉक्टर भी पूछते थे, दादी कहते ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो कैसे अशरीरी होती गई। तो कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उस तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। हाय मेरे को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, हाय मेरे को कोई कुछ हो तो नहीं जाएगा, हाय हाय खाली करते रहेंगे। तो जैसे तो बाबा कहते हैं क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सारा दिन अपनी तबीयत का ही देखते रहते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं होते। ये हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। वो बीमारी होगी भी नहीं ना तो भी सोचेंगे पता नहीं ये बीमारी ना हो मुझे, पता नहीं ये बीमारी ना हो, तो अंदर नर्वस हो जाते, घबराहट हो जाती है। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है, इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानी। कर्म भोग होगा लेकिन वो कर्म योग में कैसे परिवर्तन करेगा, तो तन के भाग्य की निशानी। फिर मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। भाग्यशाली जो है वो हर्षित रहेगा, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा मुस्कुराएगा तो जरूर, लेकिन अंदर में भी क्या होगा, सदा इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति वाले होते हैं, कोई इच्छा ही नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, कोई इच्छा ही नहीं। तो मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण उन आत्माओं पर भाग्य विधाता राजी है, तो भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भव। मन बस एक शिव बाबा में है, कोई व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षण नहीं है। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। अगर मन को बाबा की तरफ लगाने में मेहनत लगती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आकर्षण है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। क्या होगा, मन सहज ही बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, इसी को मन का भाग्य कहते हैं। अब धन का भाग्य, तो धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, ज्ञान धन में तो सब भाग्यवान है, लेकिन स्थूल धन का भी तो महत्व तो है, ऐसे नहीं कि नहीं है महत्व। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लखपति या करोड़पति बनेंगे, लाखों पति, बहुत लाख और बहुत करोड़ों हो तब कहेंगे यहाँ धन का भाग्य नहीं। लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा, आराम से मिलेगा। दादी जी हमेशा कहा करती, कई बार बजट में इतना नहीं था तो दादी जी कहती थी मैं कहाँ कटौती करूं, चलो रहन सहन में कटौती करेंगे, कपड़ों में तो कटौती करेंगे, पर खान पान में तो कटौती कैसे करेंगे कि बस एक ही सब्जी मिलेगी, बस आज खाली दाल रोटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, खान पान में दादी कहती थी उसमें कटौती नहीं करेंगे, बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे। तो इसीलिए तो बाबा कहते खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, जितना ब्राह्मणों को उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, एक तो शरीर निर्वाह था, दूसरा फिर सेवा के लिए धन चाहिए। तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे।
बाबा कहाँ न कहाँ से भेज देगा सेवा के लिए भी। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरी महिमा हो, वो बुद्धि में है तब सेवा करेंगे। मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो, मेरा फलाना हो, ये हो, सबको मालूम पड़े, पर सेवा करो ना, और क्या आगे पीछे छोड़ो। वो बाबा बैठा है कराने वाला, आप सेवा करो, फल की इच्छा मत रखो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है, नाम शान की इच्छा है, तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। एक है आवश्यकता, दूसरा है इच्छा। महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा स्लोगन था कि आवश्यकता के लिए सब कुछ है, सब रिसोर्सेज है, संसाधन है, पर लोभ के लिए नहीं है। इसीलिए दैट एवरीथिंग फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वन ग्रीड। इनके पास बड़ा स्मार्टफोन है, मुझे इनसे और ज्यादा धन पैसे वाला चाहिए, और ज्यादा चाहिए, ताकि मैं दिखा सकूं मेरे जैसा मेरे पास है, तो किसी के पास नहीं है, तो अभिमान दिखाए। तो बाबा कहते हैं ये तो कितना चाहिए, क्या चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। आवश्यकता है हमारी नीड्स, और इच्छा माना ग्रीड, ये भी चाहिए। तो आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा। क्योंकि सेवा का लक्ष्य ना मेरे लिए चाहिए ये नहीं, तो और ही भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा और ही बचेगा। इसीलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। भंडारा भी भरपूर, भंडारा माना किचन, खाने पीने की भी कमी नहीं, और भंडारी भी भरपूर, धन की भी कमी नहीं। तो शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर, तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। माना भाग्य विधाता बाप राजी है हमारे ऊपर। ये है धन के भाग्य की निशानी। अब विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। अब चौथी बात कौन सी रही? जन संबंध। चौथी बात है जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, दोनों परिवार है। लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, ये हो गया जन जो और लोग हैं। तो लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है, जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा और लोगों द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। स्नेह मांगना नहीं पड़ेगा, स्नेह की प्राप्ति बाबा कहते हैं सहयोग होती रहेगी प्राप्ति। कम से कम, अभी कई होते हैं जो नहीं संतुष्ट होते हैं, तो सहयोग और स्नेह की प्राप्ति नहीं भी होती है, परंतु बाबा कहते हैं कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। वो 5% को तो कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता है, वो सदा असंतुष्ट रहने वाली आत्माएं हैं, तो उनके पीछे मत पड़ो। परंतु जो 95% जो संतुष्ट आत्माएं होगी आपके कांटेक्ट में आने से, तो उनको देखो। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले भी सुनाया था, तो कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होती। कई बार हम कहते हैं हम उनको कितना संतुष्ट करते, कोई तो संतुष्ट ही नहीं होते, मैं क्या करूं, छोड़ दो। वो अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं है, ये नहीं कि आपने संतुष्ट नहीं किया। इसलिए बाबा कहते हैं 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा और कभी परीक्षा भी होगी। अब आप इतना भी अच्छा व्यवहार करो, वो यही कहेंगे आप व्यवहार ठीक नहीं करते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। कितना भी करो, कितना भी इसको दो, तो भी संतुष्ट कभी नहीं होंगे। तो फिर बाबा कहते हैं आप क्या कर सकते हो, शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे और क्या करेंगे। तो 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, आपको बुरा भला भी कह देंगे। 95% आपको इतना स्नेह दे रहे हैं, 5% वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो वो भी ठीक है, हाँ वो भी स्वीकार करो, कोई हिसाब किताब है, चुकता हो रहा है। लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं ज्यादा हो, 5% से ज्यादा नहीं जो आपसे संतुष्ट नहीं है। ऐसी
आत्माओं से भी धीरे धीरे कैसे उनको संतुष्ट कराएंगे, कभी कभी ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब किताब को चुकतू करते रहो। ये हिसाब किताब है किसी जन्म का, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसको भी चुकतू करो। कैसे? शुभ भावना शुभ कामना रखे। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा। हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब, लोगों के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जो 95% है वो स्नेह और सहयोग की अनुभूति कराएंगे और 5% का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रश्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों, अभी कैसे प्रश्न चित्त रहते हैं, ये ऐसा क्यों करता है या ऐसे क्यों कहता है, ये बातें ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, आदि आदि, क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, प्रश्न ही प्रश्न है उसके बुद्धि में, तो वो तो कभी प्रसन्न चित्त तो रह ही नहीं सकता है। तो चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है और प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में प्रसन्न चित्त, तो उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है। क्यों क्यों, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों। तो बाबा कहते हैं क्यों क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। अब वो क्यों का तो जवाब ही नहीं है, हिसाब किताब है, क्या कहेंगे, उसका भी अपना हिसाब किताब है, तो इसी में समय चला जाता है। और ये क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। चलो उसको छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा उसको संतुष्ट करने के लिए, अपना समय सबको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचयिता आप हो। अब आपने क्यों 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 पैदा किया तो समय उसमें दिया, तो फिर आपने समय दिया है तो आपको चुकतू करना है, क्योंकि इस क्यों का रचयिता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना तो करनी पड़ेगी, व्यर्थ संकल्पों की रचना रच ली, अब उसकी पालना कौन करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी, तो फिर समस्याएं आएगी आपके सामने। पालना से बच तो नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी अपने अंदर की मूंज को खत्म करने लिए। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, व्यर्थ सोचो मत, ये क्यों, ये क्या, ये कौन, ये कहाँ, ये कैसे, क्या क्या नहीं, क्यों न क्यों में जाओ न क्या में जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, ये बर्थ कंट्रोल करो, समझा, हिम्मत है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये तो ईश्वर की देन है, जब कई लोग इतने बच्चे पैदा कर लेंगे वो कहेंगे कि भाई हमारा क्या है, तो भगवान ने दिया, ये तो ईश्वर की देन है। भाई आपके हाथ में ना बच्चे पैदा करना न करना, आपके हाथ में, लेकिन कह देंगे तो भगवान ने दिया, हमारी गलती थोड़ी है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर क्या कहती है, भगवान के हाथ में है, भगवान ने किया, ऐसे नहीं कहेंगे। फिर ब्राह्मण आत्माएं क्या कहेंगी, ये तो ड्रामा में नूंद है ना, ऐसा ही तो प्रश्न पूछेंगे, ड्रामा में नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो, आपके हाथ में है कर्म को श्रेष्ठ बनाना। तो ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, अब उस समय टीचर्स भी बहुत आ गई थी, तो बाबा टीचर्स को देखकर संबोधन कर रहे हैं। टीचर्स ने सुना, सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राज युक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। राज को समझने से, राज सुनने से सभी टीचर्स राज युक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसा जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति है, एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति है, लेकिन है तो सभी के प्रति। वो कौन सा स्लोगन, हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जो बाबा कहे, जो श्रीमत मिले, जी हजूर करते रहो। बाबा को जी हजूर कहो, तो जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। अब जी हजूर नहीं करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे, अब वो थोड़ी दिल पर जीत सकेंगे। अब कुछ भी कहो, ये अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो
बहस करते रहते हैं, वो बहस करने वाले को छोड़ दो उसको, तो फिर वो दिल पर भी नहीं चढ़ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब हुजूर हाजिर हो गया, हाँ, तो बच्चों का जी हुजूर कहना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। जब हुजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। हुजूर ही आपके सामने हाजिर हो गया तो उसका सब कुछ आपके लिए है। सदा संपन्न हो जाएंगे तो दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा की और कामी क्या है? सेंटरों पर जो रहती है बहनें, बाबा और सेवा, याद और सेवा, और कामी क्या है? धंधा ही ये है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, टीचर्स को। कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। बाबा टीचर्स को कह रहे हैं कोई सोने का पिंजरा, हीरों का पिंजरा तो नहीं बना देते हो। बाबा कहते लौकिक को छोड़ा तो लौकिक तो लोहे की जंजीरें थी, अभी ये लोहे की जंजीरें तो तोड़ी, फिर यहाँ अलौकिक में आके सोने की जंजीर पहन लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो बाबा कहते कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद हो, फंसते भी खुद हो। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया, बहुत बहुत लकी हो, समझा? टीचर्स को बाबा कह रहे हैं हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी है, टीचर्स की विशेषता अपनी है, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी है। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अभी आप लोगों को मालूम हो, अभी कल से भट्टी शुरू हो रही है, तो उसमें कौन आ रहे हैं? दिल्ली जोन की सभी पुरानी टीचर्स आ रही है। सब ने निवेदन किया, मधुबन में 2 साल से नहीं गए, नीचे जाते हैं तो पार्टियों में बिजी होते हैं, तो हम पांडव भवन नहीं जा पाते हैं, तो हमको मधुबन में भट्टी करनी है। तो कल आप देखना ये आधी टीचर्स की सभा होगी। तो दिल्ली से काफी सारी पुरानी टीचर्स जो 25 साल से ऊपर समर्पित है सेवा केंद्रों पर, वो आ रही है। हाँ, तो देखना कितने और रौनक हो जाएगी ओम शांति भवन की। पुरानी टीचर्स को तो सब जानते ही होंगे। तो कल तक आज भी थोड़ी आ रही, कोई आई है क्या टीचर्स? हाँ देखो पहुंच गई ना, लक्ष्मी बहन पहुंच गई, हमारी विजया बहन पहुंच गई। देखो इनके ये आ गए हैं पायलट हाँ, सबके लिए अकोमोडेशन और फिर क्लासेस का। तो लक्ष्मी बहन उसके लिए भी आ गई है। तो कैसे रखेंगे प्रोग्राम वो भी आज फाइनल करेंगे, क्योंकि खास टीचर्स ही होगी। स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग होगा, लेकिन टीचर्स का तो अलग होता है। तो इसीलिए दोनों आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, हाँ पूरा हुआ टीचर्स का। अच्छा, अभी याद प्यार सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हुजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ग्रुप वाइज बाबा मुरली के बाद मिलते थे, तो इस बार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ग्रुप, तो ये सारे इतना बड़ा जोन है पंजाब का जोन। तो सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस, जिसको कहेंगे सदा के महावीर, सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वो पास क्या हुए? समय पर नहीं हुए पास। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना, 1 साल वेस्ट हुआ उसमें, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फेल कहलाए। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय तो गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, तो लाइट भी नहीं माइट भी नहीं, क्योंकि पक्के ज्ञानी योगी नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है।
अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं, समय पर पास नहीं हुए, ये संस्कार पड़ जाते हैं, तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते हैं। छोटी छोटी परीक्षाओं में भी फेल हो जाते तो फाइनल में कैसे पास होंगे? तो पास होने वाले तो हैं, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं है। बाद में याद आता है मुझे ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा, उसका सम्मान करेगा धर्मराज भी, क्योंकि पास विद ऑनर हुआ। धर्मराजपुरी में भी सदाई नहीं होगी, ऑनर होगा, सम्मान करेगा धर्मराज। गायन होगा कि ये तो पास विद ऑनर है, पास विद ऑनर बनना है। तो पास विद ऑनर होने के लिए क्या करना होगा? पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। कोई भी कमी नहीं रखना अपने में, न कोई संस्कार में, न स्वभाव में, न गुण में, न शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना है। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? बाबा ने पंजाब वालों से पूछा, सबके लिए है? तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा बन रहे हैं। बाबा पूछते हैं बने हो या बन रहे हो? तो कहा बन रहे हैं, इसलिए ही विनाश रुका हुआ है। बन रहे हैं, बने नहीं है। तो बने नहीं है इसलिए विनाश रुका हुआ है आपके कारण, आपने रोका है विनाश को। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। विश्व के विनाश के पहले अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हो। अब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। ये आतंकवाद, उस समय आतंकवाद काफी था ये, क्योंकि खालिस्तान की बातें बहुत चल रही थी। हमारे सेवा केंद्रों पर भी आते थे, वो कहते थे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को तो बहुत मानते थे, गुरु नानक को, गुरु ग्रंथ साहब को। तो और गुरु ग्रंथ साहब माना एक ओंकार एक परमात्मा। तो एक बहन अपना अनुभव सुनाती थी, वो कोई आया आतंकवादी खालिस्तान वाले, तो उन्होंने क्या किया, पहले पूछा, सारा देखा, और देखने के बाद टीचर समझ तो गई कि ये कुछ ऐसा व्यक्ति है, तो पूरा ज्ञान दिया, एक परमात्मा का परिचय दिया, कौन है परमात्मा। तो फिर उसने पूछा आप लोग किसको मानते हो? तो उसने कहा हम एक को मानते, एक जो गुरु नानक ने कहा एक, तो हम एक को ही मानते हैं। अब जैसे कहती गई वो खुश होता गया। और फिर कई प्रश्न किया, आप लोग शराब पीते हो, ये पीते हो? कुछ नहीं खाते, कुछ पीते। तो फिर खुश हो गया। पहले तो आया था भंडारी खोलो, आपके इसमें जो पैसा है सब दो हमको। अब टीचर ने तो खोल दिया, लो आपको जो चाहिए लो। हाँ, तो फिर उन्होंने फिर सारा प्रश्न पूछे, और बहन बहुत प्यार से उसको सुनाती रही। इतना पिघल गया, कहाँ वो आतंकवादी जैसा, इतना पिघल गया कि सब कुछ वहीं छोड़ दिया, और जो उसकी जेब में था वो भी डिब्बा भंडारी में डाल के गया। ये उसकी विशेषता थी। ये वो कहानी सुना रही थी, पता नहीं कौन बहन थी, पंजाब की बहन थी, और उस समय ये बहुत कुछ चल रहा था। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी होंगे। अनेकों से तो अच्छे ही हो, ऐसे तो नहीं सोचते हो? कई कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, अनेकों से अच्छा हूँ, दूसरे तो और भी मेरे से बुरे हैं, मैं फिर भी ठीक हूँ। ऐसे तो नहीं सोचते हो? अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, तो अनेक कोटों में से कोई आप बन गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। इसलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा एवर रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो तीव्र पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ तीव्र तो नहीं होगा। बन रहे हैं, ढीले ढाले हैं, बन रहे हैं, तो पुरुषार्थ तीव्र तो नहीं होगा। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना। हाँ, पहले शुरू में कैसे दिल्ली गए, फिर दिल्ली के बाद पंजाब,
जो सेवाएं शुरू हुई तो पंजाब में, दादी चंद्रमणि को भेजा पंजाब में, दीदी को भेजा दिल्ली में, मनोहर दादी, गंगे दादी, कितनी दादियां तो दिल्ली का घेराव किया, फिर पंजाब, अमृतसर में रह करके दादी चंद्रमणि ने कितने टीचर्स को तैयार किया। सारी पुरानी टीचर्स जो है वो सब अमृतसर से निकली। तो बाबा कहते बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है पक्का फाउंडेशन। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इसकी विधि है क्या? इसकी विधि एवर रेडी रहना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबनी है। मधुबन वाले भी बैठे थे, तो सबसे बड़ा जोन तो मधुबनी है। और बाबा मधुबन क्यों कहते सबसे बड़ा जोन? सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर तो मधुबनी है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो देखो अभी टीचर्स आ रही है, कहते मधुबन जाना है, मधुबन। तो देखो ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है, चाहे किसी भी सेवा केंद्र पर हो, चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, वो घर नहीं है। स्वीट होम तो मधुबन है, ऐसे समझते हो ना। या वही घर याद आता है, लौकिक घर या या जहाँ रहते हो, या वही घर याद आता है। अच्छा, वरदान। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा, कब बनेगा? जब समाने की शक्ति होगी। इसके अवगुणों को देखना, वर्णन करना नहीं, समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। स्लोगन। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। सर्विस में रौनक कैसे आएगी? हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।